क्वेश्चन, इसको जरा ढंग से हम समझते हैं ये है क्या क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक थिक तार है, ये इसकी एक्सिस हो गई, और इसमें टोटल करंट फ्लो हो रहा है आई, यानी पूरे में। अब जब ये करंट फ्लो होता है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में डिवाइडेड होता है। आपसे कह रहा है एक बार तो यहाँ इंटरनल पॉइंट पी पर, जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर दे रखा है, इस वायर की रेडियस आप मान लो ए दे रखी है इस क्वेश्चन में, और एक बार कोई एक्सटर्नल पॉइंट पे जब उसकी वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू मोर देन ए है, ये पी पॉइंट कह दूं, ये क्यू पॉइंट कह दूं, पी और क्यू पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो उस क्वेश्चन को मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, पढ़ाया था। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड, इनसाइड को कहेंगे आर लेस देन ए, एंड आउटसाइड यानी आर ग्रेटर या इक्वल पे भी ये बात बनती है, ऑफ ए यूनिफॉर्म थिक वायर कैरिंग करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। ये इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन का। एंड द सेकंड पार्ट इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at two points when it is at a distance a by 2, inside and outside this wire। ये दो चीजें हमें करनी है। बेटा एक सिंपल बात कहता हूँ आपको, एक छोटी सी चीज मैंने पढ़ाई थी इससे पिछली यूनिट, करंट डेंसिटी। इससे पहले जो यूनिट पढ़ी थी ना हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कंसेप्ट आया था करंट डेंसिटी का। तो उसको क्या कहते थे हम, कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया होती थी। इसी का यूज करेंगे हम। तो जो हमारा वायर दे रखा है, मैं उसको और थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश करूं। ये इसकी रेडियस स्मॉल ए है, करंट आई जा रहा है। जब पॉइंट यहां पर है P, तो उसके अंदर इतना ही वायर कवर अप होगा। तो हमें इतने से पोर्शन वाला करंट आई डैश चाहिए, जो इतने से पोर्शन में आए। ये करंट कैसे निकलेगा, हमारा करंट डेंसिटी के बेसिस पे निकलेगा। कंसीडर ए cylindrical
surface around given point P inside the wire. Current through it, मैं I डैश नाम दूं उसका, तो वो करंट डेंसिटी इनटू एरिया होगा, और करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, करंट अपॉन एरिया, जो ओरिजिनल करंट और उसकी ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हमारा अंदर वाला एरिया, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने क्या कहा, स्मॉल आर का है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैंसिल आउट हुआ, तो आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इनर वाले सेक्शन में हमें इतना करंट फ्लो कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये बात दे रखी है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमें खुद भी लगेगा, लेकिन बुक में भी लिखा है यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। जब आप बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रॉपर लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसमें बात लिखी आ रही है कि यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। नहीं भी लिखा होगा तो हमें करना यही है, मेथड यही है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हम देखें तो क्या कंडीशन रहेगी। बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड इंटरवल में बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टीसीटी कहते हैं, टोटल करंट थ्रेडेड। टोटल करंट थ्रेडेड हमारा यहाँ आई डैश है। अब बी डॉट डी एल को हमें सॉल्व करना है क्लोज लूप में, तो इसके तीन पार्ट होंगे, 1 2 और 3। तो इधर के ये दो पार्ट में तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी पार्ट हमारा 0 डिग्री पे होगा। आप चाहो तो तीनों पार्ट को अलग अलग लिखो, ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको कोई सरफेस नाम S1, इस वाले को S2 और इधर वाले को S3 नाम दे दे रहा हूँ। तो जब आप ये करेंगे, S1 के लिए बी डॉट डी एल, S2 के लिए बी डॉट डी एल, थर्ड साइड के लिए बी डॉट डी एल, तो म्यू नॉट टाइम्स आपका आई डैश हो जाएगा। बेटा इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा होगा हर पॉइंट से, जहाँ से भी आप कंसीडर कर रहे हैं, और इधर वाले दोनों का नॉर्मल अलग अलग होगा। तो S1 के लिए बी डी एल कॉस 90, दूसरी वाली साइड के लिए बी डी एल कॉस 0, और थर्ड साइड के लिए बी डी एल कॉस 90, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। ज़्यादातर बुक में आपको सिर्फ यही वाला पार्ट लिखा मिलेगा। यदि इसका कहीं सॉल्यूशन मिला आपको तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट नहीं लिखते, तो बहुत कंपलसरी नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लिखो जरूर। तो ये पार्ट 0 हो गया, बी बाहर आ गया, ये सेकंड वाले के अक्रॉस अलोंग डी एल। आप 1 2 3 भी लिख सकते हो, S1 S2 S3 की बात नहीं है। म्यू नॉट आई डैश बी। अब यहां पर हमारा इंटीग्रल डीएल क्या होगा, जरा सोचिए। क्या ये 2 पाई आर होगा, या वायर की यहां से यहां तक की लेंथ कोई मैं मान लूं एल, तो वो होगी।
यहाँ तो आई डैश की वैल्यू डाल दो, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, हमारा जब ये लूप में चल रहा था डीएल, तो डीएल क्या ले रहे थे हमने, जितने भी कल क्वेश्चंस करे थे, एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन करा था, तो जब करंट फ्लो कर रहा था उसके अराउंड एक सर्कुलर लूप ले रहे थे। तो उस सर्कुलर लूप की यहाँ पर सरकमफरेंस आएगी, तो यहाँ पर हमारा सर्कुलर लूप क्या रहना है, आर रेडियस का इसके अक्रॉस, तो उसकी सरकमफरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई आर लेंगे, 2 पाई ए भी नहीं लेंगे, ध्यान देना ए गिवन वायर के लिए है, और अभी हम कौन सा कर रहे हैं, जो इनसाइड वाला पोर्शन है उसके लिए कर रहे हैं। तो इनसाइड वाले के लिए ये आर आएगा, एक पावर आर की यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी टर्म नीचे भेज दें, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जनरली टॉपिक में हम 4 पाई के टर्म में लिखते थे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आई आर अपॉन ए स्क्वायर में हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ये बिल्कुल नया फॉर्मूला आया हमारे लिए, क्या हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत? तो बड़ी आसानी से हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यदि इस डायग्राम के अकॉर्डेंस में मैं आर की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए सरफेस तक ले जाऊं, ए कर दूं, तो किसी भी अदर पॉइंट के लिए जब आर की वैल्यू यहाँ ए रखेंगे, तो एक ए ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट कैरिंग वायर वाला फॉर्मूला हमारा बन जाता है सरफेस या उसके बाहर जाने पे। यही हमारा सेकंड पार्ट में होना था। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो सॉल्यूशन हमने करा है ये सारा किसके लिए है, फर्स्ट पार्ट के लिए है। तो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे ये इसी का सेकंड, आर ग्रेटर इक्वल टू ए। तो फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसके लिए आर ग्रेटर इक्वल टू ए होगा। तो पुट वैल्यू, आर की जगह क्या वैल्यू रख दें हम, ए। तो पुट द वैल्यू वी हैव b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। आर की जगह क्या रख दिया हमने, ए। सरफेस पे या उससे बाहर दोनों ही कंडीशन में ये वैलिड है, एक ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला है। और जब हमने इनफाइनेटली लॉन्ग वाला फॉर्मूला करा था, तो यदि इस डायग्राम को मैं पतला सा वायर की तरह कंसिडर करूं इसकी एक्सिस के अलोंग, तो बाहर किसी पॉइंट पे जो ए डिस्टेंस पे होता था, उस ए डिस्टेंस पे हम यही चीज तो निकालते थे। ठीक है बेटा जी, जरा देखिए इसको गौर से और मुझे बताइए क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या डाउट है। बेटा इसी चीज को यदि मैं अल्टरनेटली आपको बताऊं, तो हम बाय एम्पियर सर्किटल लॉ इसको और सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा एक लॉन्ग वायर में पूरा आता था, तो हम इसके बाहर पॉइंट ले रहे हैं आर डिस्टेंस पे, तो बाहर के एरिया में इस तरीके से हमारा लूप बनेगा। तो जब इंटीग्रल बी डॉट डी एल को हम म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडेड करेंगे, तो जैसे हमने ये पहले सॉल्व किया था, इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा, आई। तो b इंटीग्रल dl की वैल्यू बन जाती है 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई, और इसको हम एडजस्ट करें तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू 2।
यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम फाइनली आर के टर्म में कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है डिस्टेंस आर के टर्म में दे रखा है इंस्टेड ऑफ ए। इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नाउ बेटा इसका हम सेकंड पार्ट ये देखते हैं। हमसे कहा गया कैलकुलेट द मैग्नेटिक रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड एंड आउटसाइड, और जब डिस्टेंस हमें इसका दिया था एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2। तो सेकंड इस पार्ट के लिए आ जाएं हम। अब हमारा ये जो वायर था, जितनी बार बेटा डायग्राम बना उतना अच्छा है, जरा ध्यान ये रखना आप। डायग्राम हम क्वेश्चन बना रहे, हमें अच्छा समझ में आए इसके लिए बनाते हैं। तो एक बार ये जो डिस्टेंस था हमारा r = a/2 है, और एक बार यहाँ दे रखा है सरफेस से ये डिस्टेंस, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ का ये a/2 है। तो उस सिचुएशन में ये टोटल डिस्टेंस a + a/2 हो जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस काउंट करते हैं, तो उस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a + a/2। ये हमारा P पॉइंट था, ये Q पॉइंट है। फॉर पॉइंट P r = a/2, फॉर पॉइंट Q r = a + a/2, यानी कि 3a/2। इज दैट ओके या नॉट? ओके सर। पक्का? तो हम क्या निकाल दें, रेशियो निकाल दें। देयरफॉर रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BP/BQ कह दे रहा हूं। ठीक है, μ0/4π P इंटरनल के लिए था IA/r/2 का स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ μ0/4π I/3a/2 ये रहेगा, इंटू 2, तो ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, μ0/4π ये 2, ये I, ये वैल्यू मैंने सॉरी फिर लिखने में गड़बड़ हो रहा है आज, a/2 थी ना, r की वैल्यू a/2 हो गई थी, तो ये भी ये कुछ नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 1/2 ये देख लेना बेटा, 4:3 होगा ना शायद, 2 नॉइड। मैं जल्दी से इसका एक पार्ट और करा दूं आपको। आज इसका एक भाई है टोरॉइड, उसको लेंगे। टोरॉइड क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड। इस टोरॉइड को टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी नाम के कारण आता है। यदि हमने आगे के टोरॉइडल वर्ड पे ध्यान नहीं दिया कि हमने टोरॉइडल सोलेनॉइड है, तो हम सोलेनॉइड वाला टॉपिक कराते हैं, जबकि टॉपिक है हमारा टोरॉइडल सोलेनॉइड या टोरॉइड। तो फर्क क्या है, तो कल हमने जो एक लॉन्ग कॉइल पढ़ी थी, स्ट्रेट कॉइल थी, वो उसी कॉइल को हम यदि मोड़ के एक सर्कुलर फॉर्म में लिख दें,
उसी कॉइल को हम क्या कर दें, सर्कुलर फॉर्म में कर दें, तो हमारा टॉरॉइड या टॉरॉइडल सोलेनोइड कहलाएगा। तो ये दो वायर साइड वाले मैंने ऐसे मार्क कर दिए, करंट को ले जा रहे हैं। और इस तरीके से मैं इसको यदि मार्क कर दूं, ये एक्चुअल में ये गैप नहीं होगा, ध्यान देना बेटा, ये है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको करा है कि आसानी से बात समझ में हमें आती रहे, अदरवाइज पूरा सर्किल बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सिर्फ यहाँ होता है नॉन जीरो, यानी एग्जिस्ट करेगा इस वायर के अंदर। यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों ही पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज कन्फाइंड ओनली इन दी कवर्ड पोर्शन बाय दी वायर्स। जो वायर्स ने कवर करके जो कॉइल का पोर्शन डेवलप कर रखा है, सिर्फ वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, लगाना हमें एम्पियर सर्किटल लॉ, ये उसी की एप्लीकेशन है। तो मान लिया भाई हमारी ये जो मिड पॉइंट से लेते हैं एवरेज, बेटा ध्यान देना, ये आर इसकी रेडियस है। कभी अंदर बाहर का दे रखा हो तो एवरेज कर देंगे, हमें सिर्फ यहाँ मिड पॉइंट से इस पूरे के लेना है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे हम डीएल, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी और डीएल एलिमेंट की भी। कंसीडर ए टोरॉइड ऑफ radius r carrying current I. Consider an element on it, then B parallel DL। जहां पर हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे, कहीं भी कर लें पूरी बॉडी में, मैंने रैंडमली मार्क करा है डीएल लेंथ का, ये इसकी लेंथ डीएल लिखी है यहाँ पे, कहीं पर भी लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो इसके अंदर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी टेंजेंशियल होगी और इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। जब B पैरेलल DL है तो B डॉट DL ये बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ में यही होता है, बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये डी एल एलिमेंट क्या करेगा, पूरी सरकमफ्रेंस को कवर करेगा। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, टीसीटी, टोटल करंट थ्रेडेड। तो यहाँ पर फिर हम स्मॉल एन को डिफाइन करेंगे, जैसे कल सोलेनॉइड में हमने करा था। लेट स्मॉल एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टॉरॉइड। बेटा नाम ध्यान रखना, कभी टॉरॉइड लिखते हैं तो कभी सोलेनोइडल टॉरॉइड लिखते हैं, टॉरॉइडल सोलेनोइड, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने चाहिए। देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, होगा नहीं होगा, गौर करो, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा एन इंटू 2 पाई आर। देयरफॉर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल B डॉट DL
इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडेड, ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर। ये म्यू नॉट करंट थ्रेडेड क्या हो जाएगा, कैपिटल एन आई होता है, तो स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। ये 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यानी जो फॉर्मूला सोलेनोइड का था वही टोरॉइड का है। देखिए जरा इसको, इज इट क्लियर? Yes, sir. एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं फटाफट और करा देता हूँ। ए सोलेनोइड of length 80 centimeter has 5 layers of 400 turns each, carrying a current of 2 ampere. Calculate magnetic field inside it. अब यहाँ पर एक नई बात आ गई, 5 लेयर ऑफ 400 टर्न्स। अब तक कुछ ये लेयर जैसा वर्ड तो मैंने लिया ही नहीं था। तो ये सारी बात स्मॉल एन या कैपिटल एन के अंदर ऑटोमेटिकली कवर्ड है। हमने क्या कहा था कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब जब टर्न्स को लपेटेंगे तो एक के ऊपर एक टर्न्स भी आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेयर। तो हमें गिवन क्या है, कैपिटल एन है 5 इंटू 400, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये कैपिटल एन में क्यों ले रहा हूँ, स्मॉल एन में क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि आप इस चीज़ को 2-3 बार गौर से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो ध्यान में आएगा पूरे सोलेनोइड की बात कह रहा है। तो ये हो गया 2000, एल गिवन है 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दें, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता था, या इसको म्यू नॉट आपको कहा था कैपिटल एन अपॉन एल आई भी कर सकते हैं। आप पहले चाहो तो स्मॉल एन निकाल लो या ये कर लो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 म्यू नॉट की, 2000.82। इसको 8 इंटू 10 की पावर माइनस लिखूंगा तो इस 2 और 4 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर माइनस ऊपर जाके इसको -6 कर देगी, 3 पावर से -3 बचेगा, तो 10 की पावर -3 और ये 2 और 2 बचे, ये सॉरी एक ही 2 बचा, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 वैल्यू बचेगी। इतने टेस्ला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए इसको।